सर हम 21st सेंचुरी में हैं और 21st सेंचुरी के पहले 25 साल जिसको हम आईटी से लेके एआई तक की हमने पूरी जर्नी अभी कंप्लीट की है। सर आपने इस 25 सालों में कौन से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखे हैं कि ये मतलब हम आप उसको रैंक कीजिए कि सबसे ज़्यादा ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, इस तरह से। और क्या बदलाव देखे हैं आपने सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में? तो पहले हम कौन से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे मोस्ट ऑफन डिस्कस्ड और सबसे ज्यादा कठिन ऐसा अगर कोई मेल प्रॉब्लम है वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ओके। अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी क्या, अगर उसकी अंग्रेजी में हम परिभाषा देखें तो इट्स इनएबिलिटी ऑफ अ मैन टू अचीव और मेंटेन इरेक्शन ऑफ द पेनिस फॉर सक्सेसफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, इसमें दो कंपोनेंट आ गए, अचीविंग द इरेक्शन, लिंग का उद्दीपित होना, ये अपेक्षित है यहाँ पे, और उसका मेंटेन होना पूरा सक्सेसफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होने तक। ओके, ये दोनों चीजें ये परिभाषा में आते हैं, अचीविंग एंड मेंटेनिंग एन इरेक्शन। तो ये इसलिए ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि दिस इज द मोस्ट ऑफन डिस्कस्ड। आज आप सब लोग जो सुनते हैं कि वायगरा के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अभी दूसरे अलग अलग मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, है ना। तो वो जो हमारे समाज में या पुराने हमारे शब्दों में बोलते थे नपुंसकता, अब नपुंसकता या इंग्लिश में उसका कहना है इम्पोर्टेंस। अब पुंसक होना यानी पुरुष होना, ये सिर्फ क्या सेक्स अच्छा है तो ही पुरुष है, नहीं तो पुरुष नहीं है। पोटेंसी इन व्हाट टर्म्स ऑफ पोटेंसी, इन व्हाट कैटेगरी इज पोटेंट और इम्पोर्टेंट। सो if he is not potent in sexual matter, does it mean that he is important in all other aspects of his life? No. तो ये बहुत निगेटिव ऐसा कन्नोटेशन ये शब्दों को आता था, एक नकारात्मक अर्थ हो जाता था। इसीलिए फिर काफी सालों से मेडिकल लैंग्वेज में इसको इंपोर्टेंस नहीं बोलते। ओके, हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है किसी को भी हो सकता है, डॉक्टर को हो सकता है, इंजीनियर को हो सकता है, एक आधे गरीब आदमी को हो सकता है, एक आधे बहुत अमीर आदमी को हो सकता है। उस बारे में उसको डिस्फंक्शन है। okay. बाकी इसमें वो बहुत सफल आदमी है। तो वो एक, क्योंकि इंपोर्टेंस बोलने से उसको लगता है कि मैं तो पूरा पुरुष ही नहीं हूँ, नपुंसक यानी पुरुष ही नहीं हूँ। तो उसका कितना ज्यादा उसके ऊपर उसके मानसिकता पे असर आएगा ये आप सोच सकते हो। एग्जैक्टली। बट उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है ना, आई एम गोइंग टू ट्रीट माय इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बाय गोइंग टू सम डॉक्टर, अगर उतना ही उसको लगता है तो उसमें कोई बुरा नहीं लगेगा उसको। तो इसलिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ओके, ये पहला सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, और मोस्ट कॉमन नहीं बोल सकते बट मोस्ट डिस्कस्ड सेक्सुअल डिस्फंक्शन, मोस्ट डिस्कस्ड। ओके, दूसरा है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं शीघ्र पतन, कि सेक्स करते समय वीर्य का शीघ्र पतन होना, जिससे कि वो खुद को भी या उसके पार्टनर को सेटिस्फैक्शन न मिलना, इसके कारण शीघ्र पतन की समस्या से भी लोग बहुत ज्यादा आते हैं। और शीघ्र पतन ये समस्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से ज्यादा कॉमन है। एंड अगर आप अभी प्रेवलेंस की बात कर रहे थे, तो अगर ऑल एजेस प्रेवलेंस अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का लिया हमने तो इट इज 10%। ओके, एंड 1 in 10 मेल कैन सफर फ्रॉम इरेक्शन। ओके, बट एज जैसा जैसा बढ़ते जाता है, जैसे शुरुआत में 20-30 साल की उम्र में शायद अगर वो 2-4% ही होगा, लेकिन जैसे जैसे उसका एज बढ़ेगा, उसका है ना पॉपुलेशन में जो एज के लोग रहेंगे 30 से 40 में थोड़ा कम रहेगा, 40 से 50 में ज्यादा रहेगा, 50 से 60 में और ज्यादा रहेगा, 60 के बाद में और ज्यादा बढ़ेगा। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रेवलेंस ये एज के हिसाब से भी बढ़ते जाता है। मोर देन 60 में वो 20-30% भी हो सकता है। बट प्रीमैच्योर इजैकुलेशन अगर उसका प्रिवेलेंस हम पर लेते हैं तो इट इज सेड टू बी 15 to 40%। 15 to 40, 15 से 40। क्योंकि ये वेरिएशन है, और ये मैक्सिमम जो स्टडीज होते हैं ये अपने इंडिया में बहुत कम होते हैं, क्योंकि इंडिया में लोग खुलकर बात नहीं करते, सर्वे में रिस्पॉन्ड नहीं करते। बट फॉरेन कंट्रीज में लोग खुलकर बोलते भी है। तो उन्होंने जब सोसाइटी में सर्वे किए हैं जाके कम्युनिटी में, तो उनको पाया गया कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन इज मोर कॉमन देन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट आल्सो टू ट्रीट। तो अपन उनके कारण जब जानेंगे तब हम एक जब हमको इसके बारे में अलग अलग विषय लेके बोलना पड़ेगा, अलग अलग मुद्दा लेके। यस। तो लेकिन प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ज्यादा प्रॉब्लम है।
उसके बाद में आता है कि बहुत बार क्या होता है, मर्दों को सेक्स करते समय दर्द होता है। ओ जो पेनिस होता है, ह्यूमन पेनिस, उसके ऊपर एक त्वचा होती है जिसको अंग्रेजी में प्रेपूस बोला जाता है, और वो आगे पीछे बहुत आराम से होती है नॉर्मल तौर पे। पर कुछ मर्दों में वो बहुत टाइट रहती है, स्ट्रिक्ट प्रेपूस बोलेंगे उसको, टाइट प्रेपूस बोलेंगे उसको। ओके। कुछ लोगों में तो ऐसे होती है कि वो बाहर निकलती ही नहीं है, और पीछे हो ही नहीं सकती, वो उसको रिट्रैक्शन बोलते हैं हम। तो रिट्रैक्ट होता ही नहीं है वो, उसको बोलते हैं फाइमोसिस। फेमोसिस, ओके, फेमोसिस। या फिर कुछ लोगों में ऐसा होता है कि वो रिट्रैक्ट होती है लेकिन इतने जोर से हो जाएंगे कि वहाँ सूजन आ जाती है, उसको पैराफाइमोसिस बोलते हैं। तो ये भी उसके कारण दर्द होता है। कुछ लोगों को होता नहीं कुछ, लेकिन उनको वो स्किन जब सेक्स के दौरान जब लिंग तन जाता है, इरेक्शन हो जाता है, तो वो स्किन पे भी उसका असर, प्रेशर पड़ता है। ओके। तो उनके कारण कुछ लोगों को दर्द भी होता है सेक्स में। कुछ लोगों का पेनिस थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव ग्लांस बोलते हैं उसको, तो उसके कारण भी दर्द होता है। तो डिस्पेरियोनिया जो लेडीज लोगों में ज्यादातर इसका चर्चा ज्यादा होती है, क्योंकि लिंग योनि में जाता है तो उनको दर्द होता है, ब्लीडिंग होता है, तो उसकी चर्चा ज्यादा होती। पर मर्दों में भी डिस्पेरियोनिया ने सेक्स के टाइम पे दर्द होना ये हो सकता है। ओके। और लास्ट है एक कि रिड्यूस डिजायर, कि सेक्स की इच्छा नहीं होना। ओके। पर ज्यादातर ये पाया जाता है कि मर्दों को सेक्स की इच्छा न होना ये बहुत कम होता है। बेसिकली अगर उनको इरेक्शन अच्छा आ जाए और वो अच्छे सक्सेसफुल सेक्स करते हैं तो उनकी इच्छा बढ़ती रहती है। एंड इफ दे आर सक्सेसफुल दे आर मोर डिजायरस, बट इफ दे आर नॉट सक्सेसफुल तो इट मीन्स फिर उनकी इच्छा कम होती है। क्योंकि हम नेचुरल ना कि जो हमको अच्छा लगता है और द थिंग्स और द एक्टिविटीज इन विच वी आर कॉम्पिटेंट वी डू इट मोर ऑफन। एग्जैक्टली। तो हमारा जब ये मर्द आते हैं और पहले बोलते हैं कि हमको इच्छा कम होती है, तो हमको सबसे पहले डिस्टिंग्विश करना पड़ता है कि इच्छा कम होती है या इरेक्शन कम आता है। ओके। और 99% केसेस में ऐसा होता है कि इरेक्शन नहीं आता इसलिए इच्छा कम होती है। ओके। तो ये सेकेंडरी प्रॉब्लम ज्यादा है, बट कुछ लोगों में, माइनॉरिटी में, ये प्राइमरी प्रॉब्लम भी हो सकता है।